हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा ये इस वीडियो ट्यूटोरियल का 7वां वीडियो होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कौन कौन से वो रूल्स हैं और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप पीएचपी में वेरिएबल्स क्रिएट करते हो। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने हम कुछ वेरिएबल्स बनाए थे और उसे मैंने रन करके आपको दिखाया भी था, ये जो कि हमें इस तरह से दिख रहे थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पीएचपी में, कौन कौन से वो डेटा टाइप्स है जो कि पीएचपी में होते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो हमें उसके टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या क्या टाइप है उस वेरिएबल का, बट हमें ये पता तो होना चाहिए कि पीएचपी में कौन कौन से टाइप के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कौन कौन से वो डेटा टाइप्स है जो पीएचपी में अवेलेबल है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से वो डेटा टाइप्स है जो पीएचपी हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। तो आपको पता होगा इंटीजर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और तीसरा फ्लोट। पहले हम इन तीनों डेटा टाइप्स का एग्जाम्पल एक एक करके देखेंगे, उसके बाद हम बुलियन और एरे के बारे में बात करेंगे। तो पहले तीन जो डेटा टाइप्स हमें मिलते हैं वो है इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट। तो चलिए उनका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं और क्या क्या होते हैं ये वेरिएबल्स। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ नंबर नाम का, नम, और मैं उसमें अगर सिर्फ एक इंटीजर पास करता हूँ और सिंगल वैल्यू, ये हमारा इंटीजर है। उसके बाद मैं एक और टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं स्ट्रिंग पास करूँगा। तो मैं एक नेम वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं उसमें कुछ भी एक नाम पास कर देता हूँ। सपोज मैंने राम पास कर दिया, ओके। फिर हमारे पास फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? वो डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी चीज़ों को लेता है। तो उसका अगर हम एक एग्जांपल देख ले तो मैं फ्लोट नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1.90, ओके। सो इन सब को अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहूँ तो मैं करा सकता हूँ। मैं इको फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, $नंबर, ओके। उसके बाद मुझे एक ब्रेक ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हम HTML के टैग्स यूज़ कर सकते हैं। सो BR टैग मैं यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस चीज़ को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ नेम कर लेता हूँ। नेक्स्ट तीसरा वेरिएबल जो मेरा है फ्लोट, उसे भी डिस्प्ले करा देते हैं। और तीनों को डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आ रहा है। तो कॉपी फाइल पाथ मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ htdoc से मुझे हटाना होगा सारी चीज़ें। मैं एंटर प्रेस करूँगा, ओके। लाइन नंबर 16 में एक एरर आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। चेक कर लेते हैं क्यों मुझे एरर मिल रहा है। लाइन नंबर 16, ओके, यहाँ पर मिस्टेक है, अब ये सही हो जाएगा। सी, हमें सारे आउटपुट आ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमारा इंटीजर टाइप, हमारा फ्लोट टाइप और हमारा स्ट्रिंग टाइप, ये तीनों से आप लोग पहले भी फैमिलियर होंगे अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो तो। सो अब नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है बुलियन। तो बुलियन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कंडीशन डालना होता है, और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बुलियन हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। सो बुलियन में हम क्या पास करते हैं? बुलियन का हमें रिजल्ट मिलता है या तो ट्रू और फॉल्स। सो ये दो रिजल्ट हमें बुलियन प्रोवाइड करता है, ट्रू और फॉल्स।
इन अदर वर्ड्स ट्रू इक्वल्स टू 1 एंड फॉल्स इक्वल्स टू 0। तो ये है वो बुलियन। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि यहाँ से एरर ना दिखाए। ओके, सो बुलियन में हमें दो वैल्यूज मिलते हैं, ट्रू और फॉल्स। आप लोग को पता होगा अगर आपका वैल्यू ट्रू है तो 1 आएगा और फॉल्स है तो 0 आएगा। ये बुलियन डेटा टाइप्स है जो कि हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। बुलियन डेटा टाइप्स को मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाए तो इफ़ और एल्स। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इफ़ एल्स भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ हम बुलियन का एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और जो पांचवा है वो हमारे पास है एरे। तो एरे भी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हम अपना एरे स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एरे का एग्जाम्पल भी बना के दिखाया था कि किस तरह से हम एरे को प्रिंट करा सकते हैं। आगे जब हम एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा एरे, पीएचपी में एरे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए एरे के बारे में, और पूरा एरे का एग्जाम्पल कंप्लीट हम देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि जो डेटा टाइप्स हमें पीएचपी में मिलते हैं वो 5 हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, एरे। और भी डाटा टाइप्स है जो इससे रिलेटेड है, बस ये बेसिक 5 डेटा टाइप्स है जो आपको पता होने चाहिए, जिनका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। सो इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन एंड एरे, ये 5 डेटा टाइप आपको याद रहने चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इनका यूज़ करेंगे। सो होप आपको डेटा टाइप्स का अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। इस वीडियो में मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहूँगा जिसे मैं नेक्स्ट वीडियोस में और इन्हेंस करूँगा, वो है एक्सप्रेशंस। पीएचपी में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और मैं बोल सकता हूँ ये सारे लैंग्वेज के लिए कॉमन है। एक्सप्रेशंस किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है हम वो समझेंगे कि एक्सप्रेशन होता क्या है। तो मैं आपको अगर एक शॉर्ट डेफिनेशन बताऊँ एक्सप्रेशन का, तो मैं बोल सकता हूँ द कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स विथ एन ऑपरेटर टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। सो ये इसका एक डेफिनेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी इसे एक्सप्लेन और अच्छे से करूँगा, बस आपको मैं बताऊँगा एक्सप्रेशन है क्या। मैं एक बार फिर से इसके पार्ट को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको एक बार अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स विथ एन ऑपरेटर टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। सो ये इसका डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि एक एक्सप्रेशन होता क्या है। सपोज मैंने लिखा 5 देन प्लस एंड देन 7 इक्वल्स टू समथिंग, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी के लिए मैं ये मान लूँ। सो हम इसे एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बनता है 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से, एक है ऑपरेंट एंड देन ऑपरेटर्स। वो दोनों मिलकर एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो फुल स्टेटमेंट को हम एक एक्सप्रेशन मानते हैं। सो इसमें ऑपरेंट्स क्या है, ऑपरेटर क्या है, ये हम जानेंगे। सो ये 5 जो हम लिख रहे हैं, 5 एंड ये 7, ये है ऑपरेंट, ठीक है, जिसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इसे हम ऑपरेंट कहेंगे। और जो ये प्लस सिंबल है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर, जो कि ये डिफाइन करता है कि ये कौन से ऑपरेशंस है जो हम इन दोनों ऑपरेंट के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। और इस पूरे का कॉम्बिनेशन जो हमें एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो चीज़ जो हमें एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट एंड ऑपरेटर्स, वो उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और भी चीज़ देखेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कराना चाहूँगा कि हम एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। ओके, तो होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एक्सप्रेशन किसे बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में हमें और इसे क्लियर देखेंगे, इसे क्लियर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्सप्रेशन है क्या। अभी के लिए आप बस इतना जानो कि ऑपरेंट और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन जो कि रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है उसे हम एक एक्सप्रेशन करते हैं। और ऑपरेंट विथ एन ऑपरेटर
टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। सो नेक्स्ट वीडियोज में हम इसे और क्लियरली देखेंगे।